आप मेरे सामने विजय कुमार मिश्रा जी हैं जी, एडवोकेट हैं। यस। कहाँ पे आज इस सतना में सतना सतना में में है। प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपका बेटा 17 साल का है। 17 साल का। और इसको दिक्कत कब से होने लगी थी सबसे पहले? इसको 6-7 वर्ष की उम्र से प्रॉब्लम आई है। कैसे समझ में आया कि मतलब इसको और रात में ये घबराना, ये करना, तो जो सतना के लोकल डॉक्टर थे उनसे हमने वो किया, तो उन्होंने पहले निमोनिया इसको बताया जी। और उसको वो भाप वाली जो मशीन होती है उसको देते थे। जी। और वो रात में LC-जेट माउंट करके एक टेबलेट थी जी। उसको देते थे और यही क्रम चलता रहता था सतना में ही। कितने दिन सतना का इलाज करवाया आपने? सतना का इलाज हमने कराया लगभग 3 से 4 साल। 3-4 साल करवाया। हाँ। कुछ दिक्कत होती थी तो आप ऐसे मतलब पहुंच जाते थे उनके पास और वो हो जाता था। बिल्कुल। उतने टाइम के लिए आराम मिल जाता होगा। फिर कुछ दिन आराम, कुछ दिन बाद रुक के गैप करके और फिर ये हो जाता था प्रॉब्लम। फिर से दिक्कत हो मतलब अक्सर आती जाती थी जी जी जी। और उसके बाद में फिर आपने जबलपुर में भी बताया कि दिखाया था। जबलपुर में हमने ट्रीटमेंट कराया। वहाँ पे कितने दिन इलाज चला आपका? वहाँ तो 1.5 साल लगा। 1.5 साल तक। वहाँ क्या अस्थमा की प्रॉब्लम बताई गई थी? वहाँ भी नहीं डिक्लेयर नहीं किया था। जी जी। और क्या चीज़ मतलब क्या कह के दवा दे रहे थे वो लोग के मतलब? बोले निमोनिया है और वही क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमिडिटी बढ़ाने की कोई सिरप है 2-3 प्रकार की और LC-जेट जो सेट्रेजिन चलती है और बस इसे करके ऐसी दवा दे रहे थे। तो वहाँ से कुछ आराम मिला इनको? जब तक दवा चलती थी तब तक तो आराम था जी। लेकिन जब वो LC-जेट माउंट जो है जब बंद हो जाती थी टेबलेट तो फिर इसको फिर से प्रॉब्लम होने लगती थी। फिर आपने कहाँ दिखाया उसके बाद? उसके बाद फिर हमने लास्ट में नागपुर जाने का डिसीजन लिया। जी। किंग्सवे हॉस्पिटल में नागपुर में। तो वहाँ पे लगभग 5 से 6 साल इसका इलाज चला। और वहीं पे इनहेलर भी चालू करवाया, वहीं पे डिक्लेयर किया कि इनको अस्थमा की भी प्रॉब्लम है। जी, फर्स्ट टाइम में ही इनहेलर उन्होंने किया और अस्थमा किया, बताया कि अस्थमा है। जी। तो आप और सिट्रेजिन दवा भी ले रहे थे उस टाइम में? ये हाँ, उस टाइम में ले रहे थे? नहीं, सिट्रेजिन लेता है तो प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा। सिट्रेजिन बंद किए और इनहेलर बंद किए तो प्रॉब्लम होने लगती थी। जी। और किंग्सवे से आपका 6 साल तक इलाज चला लगभग। हाँ, और फिर उसके बाद में मतलब ऐसी ही समस्याएं होती रही, इनहेलर लेना, सिट्रेजिन लेना, कभी बंद करना। नहीं, एक इनहेलर वो कंटिन्यू देते थे। अच्छा। एक इनहेलर शायद कम पावर का रहा हो, जो भी जैसा हो, तो कंटिन्यू इसको नाइट में ऐसा ना कंटिन्यू इसको लेना पड़ता था। और एक इमरजेंसी इनहेलर था। जी। तो अब जो है करीबन 1-1.5 साल से नागपुर नहीं गए थे जी। तो जब इसको प्रॉब्लम हो तो इमरजेंसी वाला दे लेते जी। तो उससे आराम मिल जाता होगा जी। और फिर आपको आयुष ग्राम चिकित्सालय चित्रकूट के बारे में कैसे पता चला था? आपने बताया था कि गुरुकुलम के उससे मतलब थ्रू मुझको पता चला था। जी। दरअसल हुआ क्या कि छोटा बेटा जो हमारा है वो 8th पास था, तो हमने सोचा कि इसको संस्कृत में पढ़ाएं, कुछ ऐसा करें। जी। तो हमने नेट में ही आयुष गुरुकुल को देखा तो तत्काल हम दूसरे ही दिन आ गए यहाँ पे। हम आए और एक बार छोटे बेटे को लेके आए, दूसरी बार फिर वाइफ भी आई, हो गया सब कुछ यहाँ देखे सुने जी। फिर पूरा घूमे कैंपस, गौशाला वगैरह, गुरुजी की सब हमने घूमा जी। हॉस्पिटल देखी। उसके बाद क्या हुआ कि हो गया किसी कारणवश वो नहीं आ पाया यहाँ पे जी। तो जब इसके हमारे, क्योंकि इसकी चिंता तो हमें रहती थी कि ये ऐसा है इस उम्र में और इनर के सहारे कब तक वो होगा, तो इसके लिए कुछ हमें करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों से सुनते भी थे कि मतलब उसमें परमानेंट इलाज एलोपैथिक में नहीं है इसका। तो फिर हमने मन में विचार आया, हमने कहा क्यों ना एक बार गुरुजी से हम इसको संपर्क करें जी। तो फिर हम इसको लेके यहाँ अपॉइंटमेंट लिया ऑनलाइन ही जी। और फिर यहाँ पे आप यहाँ पे 30/9 को आए थे। 30/9 को और 30/9 को आप गुरुजी से मिले हैं मेरे यहाँ। हाँ। और यहाँ पे कई पेशेंट भी देखे, आप बाहर रुके होंगे तो कई सारे पेशेंट, कई तरह के पेशेंट देखे होंगे। और जब गुरुजी के पास गए होंगे बेटे को लेके, तो क्या गुरुजी का क्या रिएक्शन था उस टाइम में, क्या बोला था? मतलब गुरुजी से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और मुझे अपने आप में थोड़ा सा फील हुआ कि शायद अब हम सही जगह पे आए हैं जी, है ना। और देखिए ये कब कहाँ किससे मिलाना है ये गॉड के ऊपर भी, भगवान के ऊपर भी निर्भर करता है। तो आदमी भटकता रहता है, सही जगह पे पहुँच ही नहीं पाता। फिर गुरुजी ने इसको देखा, बड़े इत्मीनान से देखा, सारी बातें की, सारी रिपोर्ट्स देखे, सारे पेपर्स जो भी हमारे थे
जी। पर्ची वगैरह सब देखे और इसको फिर दिया, और इसको देख के उन्होंने कहा है कि इस साल भर में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, कुछ भी जरूरत नहीं है, ना इनहेलर की नहीं, कोई दवा सिट्रीजिन है ये सब कुछ वगैरह की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना, बोले कि इसको आप साल भर के लिए कर दीजिए जी, ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा लड़का जी। और आप 1 महीने की दवा लेके गए थे पहली बार, और इस बार फॉलो अप में फिर से दोबारा ही आए हैं आप, और काफी आराम है बच्चे को, रिलैक्स और पहले इनहेलर जैसे या तो सिट्राजिन लें, हाँ, या तो फिर इनहेलर लें इमरजेंसी के लिए, कंटिन्यू चल, तो ऐसा था। और इस महीने आपने सिट्राजिन तो बिल्कुल बंद रखी? ना, सिट्राजिन नहीं लिया। इनहेलर 4 से 5 बार, जो 4 से 5 बार मतलब 4-5 दिन में लेना पड़ता था, वो महीने में हमने 4-5 बार ही केवल लिया। ठीक, तो काफी आराम महसूस हुआ इसको भी पहले से अच्छा लग रहा होगा, मतलब कि कुछ फ्रेशनेस है शरीर में, अलग से मतलब अलग से लग रहा होगा। और तो ऐसा मतलब जैसे वहाँ से आप बहुत परेशान हुए, 17 साल का बेटा हो गया आपका, और पढ़ाई में भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, टेंशनाइज, मानसिक रूप से इंसान प्रिपेयर नहीं रहता, दवा बिल्कुल जेब में रख के चलना, बिल्कुल 24 आवर, बिल्कुल। हमें ऐसा लगा कि हम अब सही जगह पे हैं जी। और ईश्वर चाहेगा तो बहुत जल्दी हमें इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो सर आप, मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे एलोपैथ और आयुर्वेद में आपने खूब एलोपैथ घूमा, सतना, जबलपुर और नागपुर किंग्सवे हॉस्पिटल, बहुत किंग्सवे और कौन सा ऑरेंज सिटी जी, और क्रिम्स, 3 हॉस्पिटल, मतलब अच्छे हॉस्पिटल में आप आए एलोपैथ से। बिल्कुल। और तो मानसिकता होती है किसी की कि मतलब कि वो कहते हैं कि आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है, एलोपैथ बहुत जल्दी काम करता है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आपके बेटे ने जल्दी काम किया? लेकिन जो ये भ्रांति फैली हुई है जी कि आयुर्वेद में धीरे धीरे और उसमें तत्काल रिलैक्स मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जी। जिस प्रकार एलोपैथिक काम करता है उसी प्रकार अपना आयुर्वेद भी काम किया, क्योंकि मेरे साथ तो काम किया जी, और उससे भी अच्छा काम किया, रिजल्ट अच्छा दिया जी। तो ये इसे सिर्फ भ्रांति है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और अपने जैसे पेशेंटों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या मैं पेशे से एडवोकेट हूँ जी, सतना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ। तो जितने भी मेरे पास आते हैं मैं उनसे पूछ के बताता हूँ लोगों को, भैया कोई हो तो आप आयुष ग्राम, क्योंकि लोगों को जानकारी कुछ नहीं है उस क्षेत्र में, थोड़ा कम है अभी जी। तो लोग पूछते हैं कि यहाँ से कैसे जाना है, फिर वहाँ कहाँ उतरना है, सारा एड्रेस मैं उनको देता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर गूगल से निकाल के, मोबाइल से निकाल के भी देता हूँ। तो लोगों को हम बता रहे हैं कि आप वहाँ जाइए, और क्योंकि देखिए जब हमें अच्छा लगा, हमें रिलैक्स हुआ, तब तो हम बता पाएंगे दूसरे को, मतलब हम कन्फर्म हैं तब तो हम उसको दूसरे के बता रहे हैं। तो कई लोगों ने हमसे उससे पूछा, और कई लोगों ने हमारे पर्चे की फोटो कहाँ लिया कि भैया हमें कॉल नंबर लगाना है, ये हो है। और आप यहाँ गुरुकुल भी घूमे, हॉस्पिटल भी घूमे, गुरुजी से भी मिले, तो आपको यहाँ पे कैसा क्या लगा? गुरुजी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर लिया, और गुरुजी तो मतलब कह सकते हैं कि उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है जी। हर तरह से इतने मृदुभाषी, मतलब उनसे मिलके ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कहीं बहुत बड़े उसमें आए हैं और बहुत बड़े उनसे मिल रहे हैं जी। बहुत ही सरल, सिंपल, हर चीज़ को जानना, हर प्रकार की बात से संतुष्ट करना, मतलब बहुत अच्छा।